नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं रुटेरिया की तरफ से। आप देखेंगे तो प्रखर एमसीक्यू बैच जो है करवाया जा रहा है और ये आपका डे 8 है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है और ये आपका गांधी चरण जो है आपको 1935 से लेकर के 47 तक जितना भी आपका एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है ये सब आपका आज हम देखने वाले हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो एक और आपका वीडियो बचा हुआ है सेट नंबर 9। उसके बाद जो है आपका आधुनिक भारत जो है समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो आपका सेट नंबर 10 से आपका जो है पॉलिटी स्टार्ट होगा और पॉलिटी भी हम देखने का प्रयास करेंगे। समय नहीं मिल पा रहा है इसको हम कंटिन्यू कर पाएँ क्योंकि कभी कभी वीडियो जो है इसका लंबा ब्रेक हो जा रहा है। आपका कमेंट बहुत अधिक आ रहा है, कमेंट आपका हम देख रहे हैं, बट क्या ही बताएं। अभी देखेंगे तो आपका जो बिहार दरोगा का PYQ है वो भी आपका वीडियो रुका हुआ है। चलिए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला प्रश्न देखेंगे तो बोल रहा है निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन को चिन्हित करके बताइए सही हमारा क्या है। सही की बात करते हैं। देखिए 1935 के अधिनियम के आधार पर 1937 का प्रांतीय चुनाव हुआ। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों तो और आपका है मुस्लिम लीग को 2 राज्यों में जो है पूर्ण बहुमत मिला। चौथा आपका है कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में जो है सरकार जो है गठन थोड़ा सा अलग एक ही में कर दिया गया है, सरकार का जो है गठन किया। ठीक है, तो आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा 1, 3, 4 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए गलत हमारा क्या है, गलती के बताने हैं गलती हमारा क्या है। ठीक है, देखिए यह जो है अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान करता है, सही है। इसे वर्ष 1936 में लागू किया गया था, यही दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा। इसको जो है 1936 में नहीं, इसको जो है 1935 में पारित किया गया था। ठीक है, एक सेकेंड 36 नहीं होगा, ये आपका वर्ष 1937 हो जाएगा। क्या होगा, वर्ष 1937, याद रखिएगा। निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें और सही उत्तर चुन करके बताइए। आंदोलन, घटनाएं और वर्ष दिया गया है। जैसे आप देखेंगे तो दिया गया है व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है आपका हो जाएगा 1940 होगा। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की बात करते हैं तो 1947 होगा। क्रिप्स आयोग का आगमन जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा 1942। राष्ट्रीय योजना समिति की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1938 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है कांग्रेस ने किस कार्य समिति में भू स्वामित्व समाप्त करने की नीति अपनाई। तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्य समिति 1937 जो है सही उत्तर होगा। कार्य समिति 1937, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथन ए और कारण आर को बताना। जैसे अभी कथन बोला है कि वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस जो है मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। कारण आर बोला है कि कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में जर्मनी के खिलाफ वायसराय के घोषणा पत्र के निर्णय को स्वीकार नहीं किया। तो पांचवे का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित को सुमिलित करके बताइए सही हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी हो जाएगा। देखिए मुक्ति दिवस की बात करते हैं तो 22 दिसंबर 1939 होगा। पाकिस्तान दिवस की बात करते हैं तो 23 मार्च 1943 होगा। सीधी कार्यवाही दिवस की बात करते हैं 16 अगस्त 1946 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 6 का सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में किसने कहा था कि हमें एक कार दी गई है जिसमें जो है सभी ब्रेक है और कोई इंजन नहीं है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जवाहरलाल नेहरू। डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में असत्य कथन को चिन्हित करके बताइए हमारा गलत आंसर क्या है, गलती के बारे में बताना है। देखिए पाकिस्तान की मांग जो है मुस्लिम लीग द्वारा 1940 में कराची अधिवेशन में किया गया था, यही दोस्तों जो है गलत आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान की मांग जो है मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में किया था। कौन सा, लाहौर अधिवेशन में, तो यह गलत हो जाएगा। और पहली बार किया गया था 22 से 24 मार्च 1940 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। मुस्लिम देश की पहली अभिव्यक्ति जो है 1930 में इकबाल ने किया था। चौधरी रहमत अली ने पहली बार पाकिस्तान शब्द का जो है प्रयोग किया था। 1940 के मुस्लिम लीग की अध्यक्षता जो है जिन्ना ने किया था, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार करें और उन प्रांतों की पहचान करें जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1937 में मंत्रिमंडल नहीं बनाया था।
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसमें से आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा बंगाल और पंजाब होगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से केंद्रीय विधानसभा का गठन केंद्रीय विधानसभा का कौन से चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत जो है आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसमें से आप देखेंगे तो 1926 हो जाएगा और 1945 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 10 का सी सही उत्तर होगा। पहला बोला कि सरोजिनी नायडू ने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा है। दूसरा की बात करते हैं तो जिन्ना ने 2 राष्ट्र सिद्धांतों को स्वीकारा है। तीसरा की बात करते हैं तो कांग्रेस की तरफ से अब्दुल कलाम आज़ाद ने 2 राष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दिया है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 11 का, तो सी हो जाएगा आपका। एक सेकंड, 11 का नंबर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल 1 और 2 होगा। क्या होगा? केवल 1 और 2। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को एक ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा, जो भारतीयों को अपने लाभ के लिए स्थिति का फायदा जो है उठाने में सक्षम करेगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी होगा, सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से कौन 1938 में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन के अध्यक्ष थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन नंबर बी होगा। किस घटना के पश्चात व्यक्ति सत्याग्रह जो है प्रारंभ किया गया था? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, अगस्त प्रस्ताव की असफलता के बाद, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर होगा। यह आपका वर्ष 1940 में हुआ था। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी ने नौकरी छोड़कर आंदोलन में भाग लेने का अनुरोध किया? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, असहयोग आंदोलन हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो दोस्तों आपका हो जाएगा खिलाफत आंदोलन, है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आज़ाद दस्ता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन जो है चुन करके बताइए। असत्य हमारा क्या है? तो देखिए आप 17 का आंसर आप देखेंगे, एक सेकेंड, 16 का मैंने किया कि नहीं किया? 16 इसमें दिया ही नहीं है। इसका आंसर आप देखेंगे असत्य का, तो 16 देखिए ऑप्शन 16 क्वेश्चन है ही नहीं, नहीं है। तो इसका आंसर 17 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 आपका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन है, बोला कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। गलत हमारा क्या है उसी को बताना है। जैसे ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी, जैसे यह आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है शुरू किया गया था, जो कि गलत आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य जो है अभिव्यक्ति के अधिकार की पुष्टि करना था। इस आंदोलन के माध्यम से गांधी जी द्वितीय विश्व युद्ध के अवसर का उपयोग स्वतंत्रता छीनने के लिए जो है करना चाहते थे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करते हैं तो इसका एक अन्य उद्देश्य पूरी दुनिया को यह संदेश प्रकाशित करना था कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध का समर्थन नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग मुख्यतः किसके द्वारा जो है किया गया था? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, महात्मा गांधी। क्रिप्स मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन आपका कथन जो है गलत आंसर हो जाएगा? अब देखिए क्रिप्स की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने मिशन के साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन यानी क्रिप्स ने मंत्रिमंडल को मसौदा घोषणा पत्र पर सहमत होने के लिए राजी कर दिया। कांग्रेस ने इसे जो है स्वीकार नहीं किया। मिशन ने युद्ध के बाद संविधान निर्माण निकाय के गठन की जो है पेशकश किया था। अगला है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों की एक मसौदा घोषणा के साथ भारत आए, जिसमें निम्नलिखित शामिल थे। कौन कौन शामिल थे? देखिए उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही होगा। बोला कि भारत को एक डोमिनियन का दर्जा जो है दिया जाना चाहिए। सभी प्रांतों और राज्यों को मिलाकर भारतीय संघ जो है बनाया जाना चाहिए। कोई भी प्रांत या राज्य भारतीय संघ से बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। भारतीय संविधान का निर्माण भारत के लोगों द्वारा जो है किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी होगा। क्रिप्स प्रस्ताव को किसने एक डूबते बैंक पर एक उत्तर दिनांकित चेक के रूप में देखा है? तो इसका आंसर आप देखेंगे 22 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी होगा। क्या होगा दोस्तों? महात्मा गांधी। ए जो है आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्रिप्स प्रस्ताव में निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं। तो 23 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, जैसे संविधान निर्माण निकाय का निर्माण। ऑप्शन नंबर जो है 23 का बी सही उत्तर हो जाएगा। आप अच्छे से याद रखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ क्रिप्स मिशन के साथ जो है कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? आधिकारिक वार्ताकार थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। ऑप्शन नंबर जो है आपका 24 का सी होगा। 6 जुलाई 1942 को कांग्रेस की कार्य समिति में महात्मा गांधी ने पहली बार अपनी भारत छोड़ो नीति पर चर्चा किया। समिति के अध्यक्ष थे कौन? समिति के अध्यक्ष की बात करते हैं तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही हमारा क्या है उसी को बताना है। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो है वर्ष 1942 में शुरू किया गया था। गांधी जी ने इस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। संचार और रेलवे लाइनों को ध्वस्त कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 26 का, तो डी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की पूर्व संध्या पर महात्मा गांधी, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी रियासतों की राजकुमारों से अपने लोगों की संप्रभुता स्वीकार करने को कहा। तो ऑप्शन नंबर जो है 27 का सी सही होगा। अगला कि नीचे स्थानों की सूची दिया गया है जैसे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित किया गया है। 28 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जैसे बलिया हो जाएगा और सतारा हो जाएगा। तो ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, बलिया और सतारा। बलदेव सहाय ने एडवोकेट जनरल के पद से कब इस्तीफा दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1942 में, ऑप्शन नंबर ए होगा 1942। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ रहने वाले अमेरिकी प्रचारक कौन थे? अमेरिकी प्रचारक की बात करते हैं तो 30 का आपका उत्तर हो जाएगा लुइस फिशर होगा। क्या होगा? लुइस फिशर, ऑप्शन नंबर ए। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण सांप्रदायिक दंगों में कौन सा क्षेत्र जो है सबसे अधिक प्रभावित हुआ है? सबसे अधिक, तो यह आपका हो जाएगा 1 और 4, बिहार होगा और संयुक्त प्रांत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 31 का, तो डी जो है सही होगा। कथन ए बोला है कि लॉर्ड लिनलिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद जो है सबसे गंभीर विद्रोह बताया। कारण आर बोला है कि कुछ क्षेत्रों में किसानों का जो है बड़ा विद्रोह हुआ। तो 32 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें भेजा गया था कहाँ पर? दोस्तों उनको आप देखेंगे तो कहाँ पर भेजा गया था? 33 का देखेंगे तो बांकीपुर जेल में, ऑप्शन नंबर डी होगा बांकीपुर जेल। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय नेता की मान्यता किस संदर्भ में मिला है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला है देखिए, कथन ए बोला है कि राष्ट्रीय स्वसेवक संघ आरएसएस भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से अलग था और कारण बोला है कि इसने सोचा कि इस आंदोलन के कारण जो है भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। तो 35 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए सत्य है लेकिन आर जो है आपका गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी होगा, है ना। ए सत्य है, आर जो है गलत आंसर होगा। नीचे दिए गए कथन बोला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण जो है ब्रिटिश और मुसलमान एक दूसरे के करीब आ गए। कारण आर बोला कि जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के कट्टर सहयोगी के रूप में काम किया था और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा था। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका, एक सेकेंड हम नीचे जा रहे हैं, है ना, इधर आपका है। तो इसका आंसर आप देखेंगे 36 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ए और आर व्यक्ति के रूप में सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद सी राजगोपालाचारी ने द वे आउट शीर्षक से एक पुस्तिका जारी की। इस पुस्तिका में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव था? तो इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, संवैधानिक गतिरोध का समाधान। संवैधानिक गतिरोध का समाधान, ऑप्शन नंबर डी। आज़ाद हिंद फौज के संगठन की घोषणा कब किया गया था? तो इसका आंसर आप देखेंगे 38 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943। 21 अक्टूबर 1943 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक जो है सेना का गठन किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खां, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों को याद किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय सेना के अधिकारी। ऑप्शन नंबर जो है आपका 40 का डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? घटनाक्रम और साल दिया गया है। जैसे आप देखेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942, कैबिनेट मिशन योजना 1946,
भारत की प्रांतीय सरकार 1943। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करते हैं तो 1943, यही दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा। ये आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह दोस्तों आपका 1943 नहीं होगा। आई थिंक ये आपका 1940 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1940। अगला है, ये भी आपका देखिए गलत है, इसको भी मिलान करके बताना है। 41 नंबर। एक सेकंड, ये आपका दोनों आपका देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन दिया गया है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं 42 नंबर पे। बोला कि इसने मई में अपने प्रस्ताव रखे थे। अब अभी भी एक स्वीकृत भारत चाहता था, ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर एक संघीय संघ बनाना था। उपरोक्त उदाहरण जो है किससे संबंधित है? तो ये आपका है कैबिनेट मिशन से है। ऑप्शन नंबर डी होगा कैबिनेट मिशन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो सही आपका हो जाएगा, जैसे इसने एक संघीय सरकार की सिफारिश की, तो यही है दोस्तों आपका जो है सही हो जाएगा। 43 का ए राइट आंसर होगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है, किस कांग्रेस अध्यक्ष ने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों के साथ जो है बातचीत की? तो ये आपको हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश काल की केंद्रीय विधानसभा और स्वतंत्र भारत की संसद में जो है अध्यक्ष का जो है पद संभाला है? अध्यक्ष का जो है पद संभाला है, तो ये आपको हो जाएगा जी.वी. मावलंकर। जी.वी. मावलंकर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार गठित हुई है। अंतरिम सरकार जो है गठित हुआ है, तो ये आपको हो जाएगा सितंबर 1946 में। सितंबर 1946 में, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में अंतरिम सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत आंसर है? जैसे देखिए, इसका जो गठन है 1945 में हो, ये दोस्तों यही गलत आंसर हो जाएगा। 1945 नहीं होगा, यह आपका 1946 हो जाएगा। 2 सितंबर 1946। बाकी इसका जो है नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसमें जो है मुस्लिम लीग भी जो है शामिल हो गई थी, ये भी आपका सही है। क्लेमेंट इटली की घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। 48 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जिससे आपका उन्होंने घोषणा की कि ब्रिटिश जून 1948 तक जो है भारत छोड़े, यानी छोड़ देंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है कब लागू हुआ है? तो दोस्तों ये आपका लागू हुआ है 18 जुलाई 1947 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 18 जुलाई 1947। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला हमारा है स्वतंत्र, है ना। कथन ए बोल रहा है कि स्वतंत्र भारत में ब्रिटिश संप्रभुता कायम रही। कारण आर बोला है कि ब्रिटिश संप्रभु ने स्वतंत्र भारत के अंतरिम गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों डी में दिया गया है कि ए असत्य है, लेकिन आर जो है आपका सत्य उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। भारत के विखंडन के लिए बाल्कन योजना किसके दिमाग की उपज थी? बाल्कन योजना की बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 51 का लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर सी होगा, लॉर्ड माउंटबेटन जो है सही उत्तर होगा। अगला कि भारत के विभाजन से बचने का अंतिम अवसर निम्नलिखित की अस्वीकृति के साथ जो है खो गया। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा कैबिनेट मिशन। राइटक्लिफ समिति की नियुक्ति किया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का सीमांकन करना। ऑप्शन नंबर जो है 53 का सी सही होगा। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता वाली विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जो है किसने किया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल। आप याद रखिएगा। भारत की स्वतंत्रता के बारे में निम्नलिखित में से कौन आपका सही है? सही की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी। जैसे 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए सत्ता का औपचारिक हस्तांतरण लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा जो है किया गया था। महात्मा गांधी 15 अगस्त 1947 को राजधानी में आयोजित समारोह में जो है उपस्थित नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा है क्रिप्स मिशन के संबंध में सत्य कथन जो है चिन्हित करके बताइए। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने इसे जो है पोस्ट डेटेड चेक कहा है। तो यही दोस्तों जो है आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। भारत छोड़ो के संबंध में असत्य कथन का चुनाव करके बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 9 अगस्त को गांधी जी ने दिल्ली मार्च के साथ आंदोलन जो है प्रारंभ किया, यही गलत आंसर हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो के प्रस्ताव की पुष्टि की गई थी।
बाकी उषा मेहता गोपनीय रेडियो संचालन से जुड़ी हुई थी। वर्धा में कांग्रेस समिति के अध्यक्षता जो है अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा जो है ग्वालियर टैंक मैदान में किया गया था, ये आपका सही है। भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा आसफ अली क्यों चर्चित हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर टैंक मैदान में ध्वज फहराने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में असत्य कथन का चुनाव करके बताइए। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पाकिस्तान के निर्माण को जो है स्वीकार किया गया था, यही दोस्तों गलत है। बाकी कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष जो है पैथिक लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन ने त्रिस्तरीय शासन का सुझाव दिया था। प्रांतों को अ, ब एवं स ग्रुप में जो है विभाजित करने का सुझाव भी दिया था। मिलान करके बताना है। 60 नंबर मिलाते हैं। देखिए अगस्त प्रस्ताव की बात कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, 60 नंबर है ना, तो ये आपका 8 अगस्त 1940 होगा। 8 अगस्त 1940 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का देख लेते हैं। अगस्त प्रस्ताव दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, चलिए इसको फिर से देखेंगे। अगस्त प्रस्ताव आपका हो जाएगा 8 अगस्त 1940 दिया गया है। क्रिप्स मिशन आपका हो जाएगा 22 मार्च 1942 हो जाएगा, 22 मार्च 1942। वेवल योजना की बात करते हैं तो 14 जून 1945 हो जाएगा, 14 जून 1945। कैबिनेट मिशन हो जाएगा 22 यानी 24 मार्च 1946 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला आपका है कि संविधान सभा के संबंध में असत्य कथन की पहचान करके बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा प्रत्येक प्रांत को 15 लाख पर एक सदस्य चुनने का अधिकार मिला। गलत आंसर हो जाएगा, 15 लाख नहीं होगा, ये आपका 10 लाख होगा। बाकी संविधान सभा गठन जो है कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किया गया। मतदाताओं के सिर्फ 3 वर्ग सामान्य, मुस्लिम एवं सिख थे। जुलाई 1946 में संविधान सभा हेतु जो है चुनाव कराए गए, ये भी आपका दोस्तों सही उत्तर होगा। अगला कि पॉइंट 1 बोला कि संविधान सभा में कुल 296 सदस्य ब्रिटिश भारत में चिन्हित थे। कांग्रेस ने 208 तथा मुस्लिम लीग जो है 73 स्थानों पर निर्वाचित हुए। जिन्ना ने मुस्लिम लीग का नेतृत्व जो है संविधान सभा में किया। पाकिस्तान सभा माफ कीजिएगा संविधान सभा अपने जो है गठन से ही संप्रभु थी। ऑप्शन नंबर देखेंगे 62 का, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 जो है सही उत्तर होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। देखिए 63 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका हो जाएगा ए होगा। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका का प्रावधान, प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय व्यवस्थापिका में सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन, धर्म आधारित निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा, परंतु जाति आधारित निर्वाचन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अगला कांग्रेस ने निम्न में से किन प्रांतों में स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा 3, 4, 5। बिहार होगा, उड़ीसा होगा और बॉम्बे हो जाएगा। 1937 के चुनावों के पश्चात कांग्रेस ने जमींदारी प्रथा की समाप्त करने का प्रयास क्यों नहीं किया था? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका 65 को हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी में आप देखेंगे तो इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। 66 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 और 2। गांधी जी ने मित्र राष्ट्रों के प्रति सहानुभूति जो है प्रकट किया। सुभाष चंद्र बोस साम्राज्यवाद के विरोध में किसी भी पक्ष के समर्थन में नहीं थे। अगस्त प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। असत्य कथन का चयन करके बताइए। तो 67 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। युद्ध के दौरान संविधान सभा गठन का प्रस्ताव गलत है। बाकी इसमें भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का मुख्य लक्ष्य था। भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार आपका हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार जो है व्यवस्थित करके बताइए। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे वेवल योजना की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा 1945 हो जाएगा, 1945 जून हो जाएगा। देसाई लियाकत समझौता की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा अप्रैल, है ना, अप्रैल हो जाएगा और ये आपका 1945 हो जाएगा, 1945। पाकिस्तान दिवस मनाए जाना आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा 23 मार्च होगा, 23 मार्च
और यह आपका हो जाएगा 1943 हो जाएगा 1943। गांधी जी का दमनकारी नीतियों के विरुद्ध 21 दिन का अनशन की बात कर लेते हैं तो ये आपका फरवरी 1943 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 4, 3, 2, 1 सही होगा। 1945-46 की सर्दियों में हुए विद्रोह की घटनाओं के संबंध में निम्न युग्मों पर विचार करके बताइए 69 का। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो दोस्तों आपका डी हो जाएगा। डी में आप देखेंगे तो आपका उपरोक्त में से कोई भी नहीं। जैसे 21 नवंबर 1946 को आप देखेंगे तो कलकत्ता आज़ाद हिंद फौज का जो है मुकदमे को लेकर है, तो आज़ाद हिंद फौज मुकदमा को लेकर है। ठीक है, 21 नवंबर 1945 तीनों घटनाएं जो हैं आपका एक सेकंड देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अच्छा, यहाँ पर देखिए गलत दिया गया है, तो गलत की बात करते हैं तो आपका कोई भी गलत नहीं है, सब सही है। 11 फरवरी 1946 को कलकत्ता आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी राशिद अली को 7 वर्ष की जो है कारावास के खिलाफ 18 फरवरी 1946 जो है बॉम्बे रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने हड़ताल किया। आगे देखेंगे, अगला हमारा प्रश्न है कि माउंट टिबेटन योजना के संबंध में क्या असत्य है, गलत हमारा क्या है। ऑप्शन नंबर डी होगा सिंध को पाकिस्तान का हिस्सा जो है माना जाए, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी यह योजना जो है 3 जून 1947 को लाया गया। पंजाब और बंगाल विधानसभाओं को विभाजन का निर्णय स्वयं लेने का अधिकार, विभाजन होने की दशा में 2 डोमिनियनों तथा 2 संविधान सभाओं का निर्माण, अंतरिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो एक सही है, गलत अंक पूछ रहा है ना, तो हमारा दोनों आपका सही हो जाएगा। जैसे जवाहरलाल नेहरू और उनके सहकर्मी वायसराय के काउंसिल के सदस्यों के रूप में 2 दिसंबर 1946 को जो है शपथ लिए। संविधान सभा की पहली बैठक में जो है मुस्लिम लीग जो है शामिल नहीं हुआ, दोनों आपका दोस्तों सही है। अंतरिम सरकार के संबंध में मिलान करके बताइए व्यक्ति और मंत्रालय, तो 72 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी हो जाएगा। देखिए वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं तो सूचना और प्रसारण, सिराज गोपालाचारी की बात करते हैं शिक्षा, आसफ अली आपको हो जाएंगे रेलवे, जोगेंद्र नाथ मंडल की बात करते हैं कानून हो जाएंगे। अगला है क्रिप्स मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन खोज करके बताइए। 73 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता के प्रावधान के बजाय डोमिनियन स्टेट की पेशकश पर आपत्ति जताई। मुस्लिम लीग ने एकल भारत संघ के विचार की जो है आलोचना किया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और HMIS तलवार के सैनिकों के विरोध के संबंध में सही कथन खोज करके बताइए। 74 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा 1, 2, 3, 5। जैसे नस्लीय भेदभाव, अरुचिक भोजन, ऊपर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शोषण, INA पर जांच। 1935 के भारत सरकार कानून में प्रस्तावित संघीय ढांचे में ऊपर यानी ऊपरी सदन में कुल सीटों के -A तथा निचले सदन में A-B- पर राजवाड़ों का प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जो है की गई। रिक्त स्थान की पूर्ति करके बताइए। तो 75 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रति राष्ट्रवादियों की प्रतिक्रिया के संबंध में क्या असत्य है, हमारा गलत आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। महात्मा गांधी 1937 में हुए चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में चुनावी सभा को जो है संबोधित किया था, यही दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपका देखिए 1937 नहीं होगा, ये आपका 1936 हो जाएगा। बाकी जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने इसकी विरोध किया था। कांग्रेस का एक धड़ा जो है 1935 के अधिनियम का विरोध करते थे, परंतु वे सत्ता में भागीदारी के पक्षधर थे। महात्मा गांधी ने कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में सत्ता में भागीदारी का जो है विरोध किया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों देखेंगे तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए गलत के बारे में पूछ रहा है, तो बी होगा 2 और 3। 1935 के अधिनियम का कांग्रेस ने समर्थन किया तथा 1937 का प्रांतीय चुनाव लड़ा। इसके द्वारा जो है साइमन कमीशन द्वारा जो है अनुशंसित द्वैध शासन के केंद्र पर जो है थोप दिया गया। अगला है कांग्रेस ने प्रांतीय सरकारों गठन के पश्चात कृषि संबंधित सुधारों में निम्न में से कौन आपका निम्न से सुधार करके बताना है। 78 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी होगा 1, 2, 4। जैसे ऋणग्रस्तता से राहत, भू राजस्व दरों में कमी, वनों में पशुओं को चराने की अनुमति।
अगला है कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों के समाज कल्याण संबंधित सुधारों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी हो जाएगा 2, 3, 4। कांग्रेस द्वारा बंदी सुधार प्रारंभ किए गए, स्वदेशी उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया, हरिजनों के कल्याण हेतु पुलिस एवं सरकारी नौकरियों में इनकी संख्या में जो है वृद्धि की गई। अगला आपका है बोला कथन ए, बॉम्बे ट्रेडर्स डिस्प्यूट एक्ट 1938 में अस्तित्व में आया। कारण आर बोला कांग्रेस की भारतीय पूंजीवादियों के साथ घनिष्ठ मैत्री थी, साथ ही औद्योगिक असंतोष में वृद्धि के कारण जो है कांग्रेस का रवैया जो है श्रमिक विरोधी हो गया। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 80 का, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए जो है सही स्पष्टीकरण है। बोला कि कथन ए बोला कि पीरपुर समिति गठन जो 1938 में मुस्लिम लीग द्वारा जो है किया गया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग कांग्रेस ने कांग्रेस से इस बात पर नाराज हो गई कि कांग्रेस उनके साथ सख्ती साझा नहीं कर रही थी। 81 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। संघर्ष विजय की रणनीति का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कथन ए, त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन 1939 में अध्यक्ष रहने के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का जो है गठन किया था। कारण आर बोला कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का उद्देश्य जो है औद्योगिकरण पर आधारित भारत के आर्थिक विकास की योजना जो है बनाना। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 83 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए गलत है, आर जो है आपका सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, आपका जो है सत्य कथन कौन सा है उसी को बताना है। 84 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी, यानी कांग्रेस को ब्रिटेन द्वारा भारतीयों से पूछे बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने की एक पक्षीय घोषणा पसंद नहीं आई। कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन करने का जो है निर्णय लिया था। अगला है कि कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथियों का समस्त टकराव किस प्रश्न पर केंद्रित था? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन, ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। कथन ए बोला है कि द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के बाद गांधी जी और उनके समर्थन तुरंत आंदोलन प्रारंभ करने में पक्ष में नहीं थे। कारण आर बोला है कि गांधी जी का मानना था कि संगठनात्मक तौर पर कांग्रेस की स्थिति जो है अच्छी नहीं है तथा तत्कालीन परिस्थितियां जन संग्रहालय के प्रतिकूल हैं। तो 86 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ए और आर सही है, परंतु ए की जो है उचित व्याख्या। थोड़ा सा वीडियो फास्ट है दोस्तों, क्योंकि आपको बता दें कि अभी स्पीडी का मास्टर वीडियो बन रहा था, लगातार आपका 2 घंटे का बना है, तो कहीं ना कहीं पढ़ते पढ़ते दिक्कत भी होता है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा फास्ट बनना ताकि आपको जल्दी वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाए। अब यहाँ पर देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। 87 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 3 और 4 देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बम्बई की बैठकों में अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का भारत छोड़ो प्रस्ताव का जो है अनुमोदन किया गया। चौथा है आपका बम्बई के ग्वालियर टैंक में 8 अगस्त 1942 को आयोजित बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है पारित किया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए सत्य कथन कौन सा है 88 का। 1, 2, 4 देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है उषा मेहता ने बॉम्बे में भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना किया। उसके बाद देखेंगे तो आपका हो जाएगा बलिया में अगस्त 1942 में चीतू पांडेय के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई। हिंदू महासभा ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। मिलान करके बताना है 89 नंबर का। चलिए मिला लेते हैं इसको हम अच्छे तरीके से। टोक्यो की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा अबिंद हुसैन। जर्मनी का आपका हो जाएगा ऑरलैंडो मेजोटो। पेशावर का आपका हो जाएगा जियाउद्दीन। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला है कथन ए कि जून 1945 में ब्रिटिश सरकार ने सभी कांग्रेसी नेताओं की जेल में रिहा कर दिया। कारण आर बोला कि यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की अवस्था में पहुंच चुका था, किंतु भारत पर जापान के आक्रमण का भय जो है अभी भी बना हुआ था। तो इसका आंसर आप 90 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है ए का सही स्पष्ट व्याख्या है। अब यहाँ पर देखिए 91 मिलान करके बताना है, मिलाते हैं। देखिए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा भारतीय सचिव। ए.बी. अलेक्जेंडर की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा नौसेना मंत्री। स्टेफोर्ड क्रिप्स की बात करते हैं तो आपको व्यापारिक बोर्ड के अध्यक्ष हो जाएगा व्यापार।
निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करके बताइए और सही बताना है, सही क्रम हमारा क्या है। जैसे 92 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी हो जाएगा 3, 2, 1, 4। पहले आपका 3 होगा, लॉर्ड वेवेल योजना के अनुसार शिमला सम्मेलन का आयोजन। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में लेबर पार्टी का सत्ता में आना, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के लिए चुनाव कराए गए। शाही नौसेना के नाविकों का विद्रोह। कैबिनेट मिशन योजना के तहत त्रिस्तरीय संघ एवं समूहीकरण की अवधारणा को लागू करते हुए प्रांतों को 3 समूहों क्रमशः समूह क, ख और समूह ग में वर्गीकृत किया गया था। बिहार प्रांत को किस समूह के अंतर्गत जो है शामिल किया गया था? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, समूह क जो है सही होगा, समूह क। एक स्वतंत्र संप्रभुता संपन्न राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का जन्म अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ था। उपरोक्त कथन जो है किसका है? तो ये कथन देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा आगा खां को हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा आगा खां। अब देखिए कथन ए बोला है कि 1930 के दशक में उत्तरार्ध में मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिकता के मुद्दे को तीव्र करने का निश्चय किया। कारण आर बोला है कि 1937 के प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग को अच्छी सफलता जो है प्राप्त हुई। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ए सही है परंतु आर जो है गलत आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करके बताइए। सत्य हमारा बताना है, सही हमारा क्या है? तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका देखिए BCA हो जाएगा, क्रम के अनुसार आप देखेंगे तो BCA। जैसे बिल का हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्तुतिकरण हो जाएगा, बिल का हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो है प्रस्तुतिकरण, बिल को शाही स्वीकृति मिलना तथा अधिनियम के रूप में परिवर्तित हो जाना। अगला है कि लाहौर अधिवेशन, कथन ने बोला कि लाहौर अधिवेशन 1929 की भावना के विपरीत कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना के तहत डोमिनियन स्टेट का दर्जा जो है स्वीकार किया। कारण आर बोला कि देश की तत्कालीन परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक था कि कांग्रेस जल्द ही जल्द शासन की जो है शक्तियां प्राप्त करे। तो 97 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर जो है एक सही व्याख्या है। बोला कि रिक्त स्थान भरना है। 1945 में डैश ए डैश तथा 1947 में डैश बी डैश में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 98 का ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ए आपका उदयपुर, बी आपका हो जाएगा ग्वालियर। माउंटबेटन योजना 1947 के तहत क्षेत्र युग्मों की पहचान कीजिए तथा जनमत संग्रह द्वारा इस बात का पता लगाए जाने की व्यवस्था थी कि वे भारत संघ में शामिल होना चाहते हैं या पाकिस्तानी संघ में। तो 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत और असम का सिलहट जिला, ऑप्शन नंबर ए। आखिरी प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा के संबंध में क्या कथन जो है सत्य नहीं है? गलत हमारा क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 1937 में प्रांतीय चुनाव हेतु जारी किए गए घोषणा पत्र में भारतीय किसान सभा के एजेंडे जो है शामिल नहीं थे, ये गलत है। बाकी इस सभा की स्थापना जो है अप्रैल 1936 में लखनऊ में किया गया। इस सभा में भी किसान घोषणा पत्र जो है जारी किया गया था। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का सम्मेलन जो है फैजपुर में आयोजित जो है किया गया था। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यही समाप्त होता है और एक और आपका वीडियो बचा हुआ है, आपका वो सेट नंबर 9 बोल सकते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री का, उसका जो आपका सेट नंबर 10 आपका आएगा वो आपका संविधान से वीडियो आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।